रजब के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें। रजब के महीने में यह 5 चीजें ना खरीदें तो तुम हमेशा गरीब और तंगदस्त रहोगे और मोहताज होगे। इसलिए रजब के महीने में यह 5 चीजें जरूर खरीदें। सबसे पहली चीज यह है, मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाला हूं जो बज़ाहिर मामूली लगेगी, लेकिन जब दिल से सुनेंगे तो दिमाग सुन हो जाएगा। दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप खुद से यह सवाल करेंगे कि इतनी अहम बात हमने इतने बरसों तक क्यों नजरअंदाज कर रखी। सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना होगा, क्योंकि यह बात रजब के महीने की है। वह महीना जो नेकियों का खजाना भी है और गफलत का अंजाम भी। इस महीने में किए गए आमाल खा वो खैर हो या शर, साल भर के हालात पर असरअंदाज हो सकते हैं। आज की नशिस्त में मैं आपको एक ऐसा असूल बताने वाला हूं जिस पर अगर अमल ना किया तो मुमकिन है पूरा साल आपकी जिंदगी तंगी, गुर्बत और मोहताजी की धुंध में लपटी रहे, और अगर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। यह बहुत जुमला नहीं, बल्कि जिंदगी को संवार देने वाला राज है। रजब के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। यह सदियों से मुंतकिल होने वाली हिकमत है, जिसे सिर्फ वो लोग समझते हैं जो रजब के कुर्ब और रहमत की कदर जानते हैं। मोहतरम नाजरीन, जरा एक लम्हा रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी में रजब के महीने कितनी बार आए होंगे। इन महीनों में शायद आपने नए कपड़े खरीदे हो, बच्चों के लिए खिलौने लाए हो, घर की सजावट पर पैसा लगाया हो, लेकिन इन 5 बरकत वाली चीजों की तरफ शायद कभी तवज्जो ना दी गई हो। अगर यह चीजें रजब में ले ली जाती हैं तो दौलत, इज्जत, सुकून और बरकत आपके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती है। शायद इसी गफलत का नतीजा है कि मेहनत के बावजूद सम्राट आपके हाथ में नहीं ठहरते। रिस्क आता है मगर गुजारा नहीं होता। दौलत आती है मगर बेबरकती सब कुछ निगल जाती है। सुकून की जगह इस्तराब और बरकत की जगह बेइत्मीनानी ले लेती है। आप सोचेंगे बात यह है कि वह 5 चीजें आखिर क्या है। क्या यह आम है, कोई रूहानी राज है, या ऐसी चीजें जिन्हें सदियों से सिर्फ वो लोग खरीदते आए हैं जिनके दिलों में अल्लाह से उम्मीद और यकीन होता है। और यह वो राज हैं जो हर किसी को नहीं बताए जाते। यह उनके हिस्से में आते हैं जो सुनने, समझने और अमल करने के लिए तैयार हो। मोहतरम नाजरीन, मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे चलकर मैं इन चीजों को तफसील से जिक्र करूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप मेरी बात को आखिर तक सुने, दिल में उतारें और यह समझ लें कि अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया गया तो सिर्फ रिस्क नहीं, बल्कि खुशियों के तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं। रजब के महीने में यह 5 चीजें जरूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। यह कोई ड्रामा नहीं, बल्कि वह आईना है जिसमें आप अपने पल का अक्स आज देख सकते हैं। जैसे ही रजब का महीना शुरू होता है, एक नई रूहानी फिजा उतरती है। यह महीना मामूल ही नहीं, बल्कि इसमें हर नेकी का असर कई गुना बढ़ जाता है। दिल नरम हो जाते हैं और दिलों की सादगी और कुर्बानी की ताकत साल भर के लिए बुनियाद रख देती है। यही महीना हमें याद दिलाता है कि छोटी सी नेकी, छोटा सा अमल और छोटी सी खरीदारी भी जिंदगी के बड़े दरवाजे खोल सकती है। मोहतरम नाजरीन, रजब का महीना जैसे ही आता है, फजा में एक अजीब सी संजीदगी उतरती है। ये वह वक्त होता है जब दिल मामूली बातों पर भी ठहरने लगता है और इंसान लाश तौर पर अपनी जिंदगी का मुहासबा शुरू कर देता है। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह ताला बंदे को छोटे छोटे असबाब के जरिए बड़े फैसलों की तरफ ले आती है। रजब में पहली चीज खरीदने की बात की जाती है, और वह दरअसल बाजार की नहीं, बल्कि तकदीर की खरीदारी है। इस फहरिस्त में सबसे पहले जिस नेमत का जिक्र आता है वो है गढ़। गढ़ बज़ाहिर एक सादा सी चीज है ना, उसकी पैकिंग दिल लभाती है, ना उसका इश्तहार कहीं नजर आता है। मगर रजब के महीने में यही सादगी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आती है। यह महीना नफ्स तोड़ने, गुरूर घटाने और दिल को नरम करने का महीना है, और गढ़ अपनी फितरत में बिल्कुल ऐसा ही है। न बनावट, न दिखावा, न मसनूई मिठास। बुजुर्ग कहा करते थे कि रजब में गढ़ खरीदना दरअसल दिल की कड़वाहट वह अल्लाह के सामने रख देने के मुतरादिफ है। अक्सर लोग यह शिकायत करते नजर आते हैं कि रिस्क तो आता है मगर ठहरता नहीं, कमाई हो जाती है मगर दिल खाली खाली रहता है। रजब का महीना ऐसे ही सवालात के जवाब लेकर आता है। ये वह वक्त है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बरकत हमेशा बड़ी चीजों से नहीं आती। बाज औकात वह सादगी के एक छोटे से जर्रे में छुपा दी जाती है। गढ़ उसी बरकत का इस्तियारा है। जब रजब में इस नियत के साथ गढ़ घर में लाया जाता है तो यह सिर्फ खाने में मिठास नहीं डालता, बल्कि घर में नरमी, रवैयों में बर्दाश्त और फैसलों में ठहराव पैदा करता है। यह भी एक हकीकत है कि रजब दरअसल रमजान की तैयारी का महीना है।
जो शख्स इस महीने में अपनी जुबान को मीठा नहीं करता, उसका रोजा भी अक्सर खुता है। गढ़ यहां महज खुराक नहीं, बल्कि एक तरबियती अलामत है। यह इंसान को याद दिलाता है कि जिस तरह यह बगैर किसी मिलावट के मीठा है, अपनी नीयतों को खालिस करना चाहिए। बुजुर्गों का मानना था कि जो शख्स रजब में गढ़ खरीदकर बच्चों में बांट देता है, रिश्तेदारों को खिला देता है, या कम से कम घर के अफराद को इस नीयत से खिला देता है कि या अल्लाह हमारे रिस्क में मिठास डाल दे, इसके घरेलू झगड़े खुद ब खुद कम होने लगते हैं। आज हमने चीनी, मिठाइयों और मसनूई जायकों को तरक्की समझ लिया है, मगर इस तरक्की के साथ हमारे लहजों में तल्खी, आंखों में शिकवा और दिलों में बेकरारी बढ़ गई है। रजब हमें पीछे पलटकर देखने का मौका देता है। ये महीना कहता है कि अगर तुम रमजान में रहमत चाहते हो, तो पहले दिल को नरम करो, और दिल की सख्ती गढ़ जैसी सादा चीजों से ही पखलती है। इसलिए याद रखो, रजब के महीने में गढ़ खरीदना कोई रस्म नहीं, यह एक खामोश दुआ है। यह कहना है कि ए अल्लाह, हम दिखावे की मिठास नहीं चाहते। हमें वो मिठास दे जो हमारे घरों को जोड़े, हमारी जुबानों को नरम करे और हमारे रिज्क को बाबरकत बना दे। जो शख्स इस नियत के साथ गढ़ को रजब में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, वह सिर्फ एक चीज नहीं खरीदता, वह अपनी आने वाली तकदीर के जायके को बदलने का सामान कर लेता है। मोहतरम नाजरीन, रजब का महीना सिर्फ इबादत बढ़ाने का नहीं, बल्कि जिंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ने का महीना है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बाज नेमतें ऐसी होती हैं जो नज़र तो मामूली ही आती हैं, मगर उनके असरात नस्लों तक जाते हैं। उन्हीं नेमतों में एक है सरसों का तेल। बज़ाहिर एक आम सा तेल, मगर रजब के तनाजुर में यह बरकत, हिफाजत और सुकून की एक खामोश अलामत बन जाता है। सरसों का तेल रजब में खरीदने का मतलब यह नहीं कि कोई खास रस्म पूरी की जाए, बल्कि उसका असल मकसद जिंदगी में वह गर्मी वापस लाना है जो दिलों को जोड़ती है। यह तेल अपनी फितरत में तेज जरूर है, मगर उसकी तासीर नरम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रजब का महीना जाहिर में सादा, मगर अंदर से दिल को हल्ला देने वाला। बुजुर्गों का मानना था कि जो शख्स रजब में सरसों का तेल नियत के साथ घर में लाता है, वह अपने घर को बेबसी, सर्द महरी और बेबरकती से दूर करता है, बचाने का सामान कर लेता है। आज के दौर में हमने हर चीज को ब्रांड और पैकिंग के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। महंगे तेल, खूबसूरत बोतलें और दिल लभाने वाले नाम, मगर वो सादगी, वह अपनायत कहाँ गई? रजब हमें याद दिलाता है कि असल बरकत नाम में नहीं, नियत में होती है। सरसों का तेल इसी नियत की पहचान है। यह इस बात का ऐलान है कि हम दिखावे की बजाय सादगी को तरजीह देते हैं। कहा जाता है कि रजब के दिनों में बच्चों के सरों पर सरसों का तेल लगाना सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि दुआ की एक खामोश सूरत है। माँ जब बच्चे के सर पर तेल लगाती है, तो दरअसल वो उसके नसीब के लिए दुआ कर रही होती है। यही वजह है कि पुराने वक्तों में बच्चों के बालों के साथ दिलसा दी जाती थी, साथ उनकी तकदीर भी मजबूत समझी जाती थी। आज हम महंगे शैम्पू और लोशन तो खरीद लेते हैं, मगर वो लम्स भूल गए हैं जिसमें दुआ शामिल होती थी। रजब क्योंकि रमजान की तैयारी का महीना है, इसलिए उसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल इंसान को याद दिलाता है कि दिल को भी नर्म करना है। यह तेल जब चिराग में जलता है तो रोशनी देता है, जब खाने में शामिल होता है तो जायका देता है। बिल्कुल इसी तरह जब नियत में शामिल हो जाए तो जिंदगी को मुतवाजन बना देता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में रजब में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, वहां लड़ाइयां कम और गुफ्तगू नरम हो जाती है, क्योंकि बरकत शोर नहीं मचाती, खामोशी से असर करती है। एक वाकया बयान किया जाता है कि एक औरत के पास सब कुछ था, मगर दिल का सुकून नहीं था। घर में सर्द मेहरी बच्चों में झगड़े और शौहर के रवैया में सख्ती थी। किसी नेक दिल शख्स ने उससे मशवरा दिया कि रजब आया है, सरसों का तेल खरीदो, चिराग जलाओ, बच्चों के सरों पर लगाओ और दिल से दुआ करो। उसने अमल किया। कुछ अरसे बाद उसने महसूस किया कि हालात में नरमी आ गई, फैसलों में तहम्मुल आ गया और रिस्क में ऐसी रवानी आई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। असल बात यह है कि सरसों का तेल हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि तरक्की का मतलब माजी को मिटा देना नहीं, बल्कि उसकी बरकत को साथ लेकर आगे बढ़ना है। रजब में इस तेल को इख्तियार करना दरअसल अल्लाह के निज़ाम पर एतमाद का इजहार है। यह कहना कि मैंने तेरे बताए हुए सादा रास्ते को नहीं छोड़ा। इसलिए कह दो, अगर रजब के महीने में दिल की सर्दी, रिस्क की तंगी और घरेलू बेसुकूनी से निकलना चाहते हो, तो सरसों का तेल जरूर खरीदो। यह तेल कोई आम चीज नहीं, यह एक दुआ है जो हाथों से शुरू होकर तकदीर तक पहुंचती है। मोहतरम नाजरीन,
रजब का महीना असल में यह वह वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सी चमकती चीजें इकट्ठी कर ली, मगर वह रोशनी खो दी जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। इसलिए रजब में जो तीसरी चीज खरीदने की बात की जाती है वह है मिट्टी का दिया। बज़ाहिर एक सादा सा चिराग, मगर हकीकत में आजी, बंदगी और कबूलियत की अलामत। मिट्टी का दिया हमें याद दिलाता है कि इंसान खुद भी मिट्टी से बना है। रजब क्योंकि नफ्स को तोड़ने, दिल को नर्म करने और अल्लाह के सामने झुकने का महीना है, इसलिए इसमें मिट्टी के दिए को इख्तियार करना दरअसल अपने असल को पहचानने के मुतरादिफ है। यह कहना होता है कि या अल्लाह, मैं चमक दमक में खो गया था, अब मैं अपनी हकीकत के साथ हाजिर हूं। आज हमारे घर रोशन हैं मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए हैं। रजब हमें यह एहसास दिलाता है कि असल अंधेरा कमरे का नहीं, नीयत का होता है। मिट्टी का दिया जब सरसों के तेल के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर जलाया जाता है तो वह सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो दुआ बन जाता है। ऐसी दुआ जो जुबान से नहीं, अमल से निकलती है। बुजुर्गाने दीन कहा करते थे, जो शख्स रजब में मिट्टी का दिया खरीदता है वह दुआ मांगता है कि बंदा अपने जोर, अपनी अक्ल और अपने वसाइल पर नहीं, अल्लाह के फजलल पर भरोसा कर रहा है। यही भरोसा गुर्बत के एहसास को खत्म करता है, चाहे हालात फौरन ना भी बदले। एक पुराना वाकया बयान किया जाता है कि एक बस्ती में हर तरफ बेबरकती फैली हुई थी। लोग कहते थे कि जमाना खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रही। एक अल्लाह वाले ने उनसे कहा, रजब आया है, मिट्टी के दिए खरीदो, घरों में जलाओ और अल्लाह से दिल से मांगो। बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया मगर चंद सादा दिल लोग मान गए। उन्होंने दिए जलाए, खामोशी से दुआ की शिकवे छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद उन्होंने खुद महसूस किया कि हालात में नरमी आने लगी, दिल मुतमई रहने लगा। यही असल बरकत है। मिट्टी का दिया हमें यह भी सिखाता है कि रोशनी फैलाने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, छोटा सा चिराग भी अंधेरे को चीर सकता है। रजब का महीना बंदे को यही पैगाम देता है कि अगर तुमने आजी इख्तियार कर ली तो तुम्हारी छोटी सी कोशिश भी अल्लाह के यहां बड़ी बन जाएगी। यही वजह है कि मिट्टी का दिया फैशन नहीं, तरबियत है। हम सादगी समझते हैं मगर सुकून फिर भी नहीं मिलता। वजह यह है कि हमने सादगी को कमजोरी समझ लिया है। रजब हमें वापस बुलाता है, कहता है रमजान की रोशनी तभी फायदा देगी जब दिल पहले से रोशन हो। मिट्टी का दिया इसी अंदरूनी रोशनी की इब्तिदा है। इसलिए अगर रजब में अपनी जिंदगी से बेसुकूनी, महरूमी और रिज्क की तंगी को खत्म करना चाहते हो तो खामोश बैठो। दिल से यह कहो, या अल्लाह, जैसे यह दिया अंधेरे को मिटाता है वैसे ही तो मेरे दिल के अंधेरे मेरी नीयत की कमजोरी और मेरे रिज्क की बेबरकती खत्म फरमा दे। याद रखो, जो रोशनी आजी से जलती है वह कभी बुझती नहीं। मोहतरम नाजरीन, रजब का महीना आते ही इंसान के दिल में एक खामोश सी ख्वाहिश जागती है, धन नहीं बल्कि अंदरूनी तब्दीली की। यही वह महीना है जो बंदे को आईना दिखाता है, मगर यह आईना शोर नहीं मचाता, बस खामोशी से सच सामने रख देता है। इसीलिए रजब में जिन 5 चीज़ों को ज़रूर खरीदने की बात की जाती है उनमें एक निहायत मानेखेज और गहरी अलामत है सफ़ेद कपड़ा। सफ़ेद कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं, यह नीयत की ज़बान है। यह ऐलान है कि मैं दिखावे से थक गया हूं और अब अल्लाह के सामने साफ होकर आना चाहता हूं। रजब क्योंकि रमजान की पमहीद है, इसलिए उस महीने में सफ़ेद कपड़ा खरीदना दरअसल अपनी रूह को रोज़ों, इबादतों और दुआ की पाकीज़गी के लिए तैयार करना है। जिस तरह सफ़ेद कपड़ा ज़रा सी मील भी जाहिर कर देता है, इसी तरह रजब इंसान को अपनी छोटी छोटी लज़िशें भी दिखा देता है। जिस तरह सफ़ेद कपड़ा अपनी चमक अपने अंदर से लेता है, रजब हमें सिखाता है कि असल रोशनी दिल से आती है। आज हम रंग बिरंगे कपड़ों में खुद को सजाते हैं, मगर यह नहीं सोचते कि इन रंगों के पीछे हमारी नीयतें कितनी धुंधला चुकी है। सफ़ेद कपड़ा रजब में उस धुंधलेपन को साफ करने की अलामत बनता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जो शख्स रजब में सफ़ेद कपड़ा खरीदकर अल्लाह के हुजूर 2 रकात नफल पढ़ लेता है, वो अपने दिल पर से पर्दे हटाने का आगाज करता है। सफ़ेद कपड़े की खूबसूरती यह है कि यह दिखावे से खाली होता है, न उसमें चमक है, न नमूद, न बनावट का एहसास। यही रजब का पैगाम है। यह महीना बंदे को बताता है कि अगर तुम रमजान में रोशनी चाहते हो तो पहले दिल को धो लो। सफ़ेद कपड़ा इसी ढिलाई की अलामत है। जब बंदा इस नीयत से सफ़ेद कपड़ा खरीदता है कि या अल्लाह, मैं अपनी ज़ाहिरी और बातनी ज़िंदगी साफ करना चाहता हूँ, तो उसकी ज़िंदगी में एक नई शफाफियत आ जाती है। एक शख्स बहुत इबादत करता था मगर दिल मुतमयन ना था। उसने एक दाना बुजुर्ग से शिकायत की। बुजुर्ग ने कहा, रजब का महीना है, सफ़ेद कपड़ा खरीदो, उसे पहनकर खुद को अल्लाह के सामने पेश करो जैसे तुम पहली बार हाजिर हो रहे हो। इस शख्स ने ऐसा ही किया। इसने न किसी से जिक्र किया,
न दिखावा किया, बस खामोशी से सफेद कपड़े में अल्लाह के सामने खड़ा हुआ। इसने महसूस किया कि उसकी इबादत में वजन आ गया, दुआओं में तासीर आ गई और दिल पर से बोझ हटने लगा। सफेद कपड़ा इंसान को याद दिलाता है कि असल खूबसूरती सादगी में है। रजब में उसे खरीदना दरअसल यह फैसला करना है कि मैं अपनी जिंदगी से फालतू मेल, कीना, हसद और शिकायत को धोना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिल में यह मेल जमा हो जाए, वहां रिस्क आ भी जाए तो ठहरता नहीं। सफेद कपड़ा इस मेल के खिलाफ एक खामोश ऐलान है। आज हम महंगे कपड़ों पर हजारों खर्च कर देते हैं, मगर दिल को साफ करने पर एक लम्हा नहीं लगाते। रजब हमें रोकता है और कहता है कि अगर तुम रमजान से पहले खुद को पाक नहीं किया, तो रोजे सिर्फ भूख रह जाएंगे। सफेद कपड़ा इसी तैयारी का पहला कदम है। इसलिए याद रखो, रजब के महीने में खरीदारी करते वक्त सफेद कपड़ा जरूर शामिल करना। यह कपड़ा तुम्हें लोगों के सामने खूबसूरत बनाने के लिए नहीं, अल्लाह के सामने साफ करने के लिए है। और जो बंदा अल्लाह के सामने साफ हो जाए, वो कभी महरूम नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, रजब का महीना इंसान को याद दिलाता है कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजर ना आए तो भी सब कुछ बिखर जाता है। जैसे खाने में नमक की कमी हो जाए तो सेहत बिगड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर जिंदगी से शुक्र, तवाजुन और कनायत पाकीज़गी निकल जाए तो रिज्क बेबरकत हो जाता है। इसीलिए रज्जब में जिन चीजों को खरीदने की बात की जाती है, उनमें नमक एक खामोश मगर निहायत ताकतवर इलामत है। नमक बज़ाहिर मामूली सा सफ़ेद ज़र्रा है, मगर रजब के तनाजुर में यह हिफाजत और तवाजुन की इलामत बन जाता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि रजब में नमक खरीदना दरअसल रिज़्क के गिर्द अल्लाह की हिफाजत का हिसार खींचने के मुतरादिफ है। ये वो महीना है जब बंदा अपने पिछले गुनाहों पर नादिम होकर आगे के लिए खुद को संभालता है, और नमक इसी संभलाव की अलामत है। यह इंसान को हद में रहना सिखाता है, क्योंकि नमक ज्यादा हो जाए तो जायका खराब, कम हो तो बेलज्जत। इसी तरह जिंदगी में भी तवाजुन जरूरी है। आज रंग बिरंगे मसाले, महंगी पैकिंग और नित नए फ्लेवर्स तो आ गए, मगर दिल की तस्कीन कहीं खो गई। रजब हमें वापस बुनियादी सच्चाई की तरफ बुलाता है। यह कहता है कि अगर तुमने सादगी को छोड़ दिया तो तुम्हारी नो इंशाल्लाह आई नेवर ब्लेम यू। जिंदगी में पेचीदगियां बढ़ती चली जाएंगी। नमक इसी सादगी का नाम है। यह याद दिलाता है कि जो चीज हर रोज काम आती है, वही असल में सबसे कीमती होती है। बुजुर्गों के नजदीक नमक सिर्फ खाने की चीज नहीं था, बल्कि एक इखलाकी सबक था। वो कहा करते थे कि जिस घर में नमक की कदर हो, वहां रिश्तों की भी कदर होती है। रजब में नमक खरीदकर बिस्मिल्लाह के साथ खाने में शामिल करना इस बात की अलामत थी कि हम अल्लाह की नेमतों को मामूली नहीं समझते। यही शुक्र जब दिल में उतरता है तो शिकायत खुद ब खुद कम हो जाती है। एक बस्ती में लोग हमेशा तंगी का रोना रोते थे। कमाई होती थी मगर फर्ज पूरा ना होता था। रिश्ते थे मगर मोहब्बत नहीं थी। एक दाना शख्स ने उनसे कहा, रजब का महीना है, सादा नमक खरीदो, इसकी बेअदरी छोड़ दो और शुक्र के साथ खाना शुरू करो। कुछ लोगों ने इस बात को संजीदगी से ले लिया। उन्होंने नमक को एहतराम के साथ घर में रखा, बिस्मिल्लाह पढ़कर इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता उनके घरों में अजीब सी नरमी आने लगी। बात पर उलझना कम हुआ, दिल मुतमई रहने लगे और रिस्क में ठहराव आ गया। असल मसला यह नहीं कि हमारे पास कितना है, मसला यह है कि हम इसे किस नज़र से देखते हैं। रजब का महीना नज़र बदलने का महीना है। नमक हमें सिखाता है कि नेमत की कदर करना सीखो, क्योंकि जिस दिन नेमत मामूली लगने लगे, उसी दिन उसका जवाल शुरू हो जाता है। यही वजह है कि रजब में नमक खरीदने को बुजुर्गाने दीन एक रूहानी अमल समझते थे, न कि सिर्फ घरेलू जरूरत। आज हम महंगी चीजों को फक से खरीदते दिखाते हैं, मगर सादा नमक को हकीर जानते हैं। यही रवैया जिंदगी के हर शोबे में सरायत कर चुका है। हम सादा रिश्तों, सादा दुआओं और सादा खुशियों को भी कमतर समझने लगे हैं। रजब हमें झंझोड़ कर कहता है कि अगर तुमने सादगी को नहीं अपनाया, तो रमजान की रहमत भी तुम पर पूरी तरह नहीं उतर सकेगी। इसलिए अगर रजब में रिज्क की हिफाजत, दिल की नरमी और जिंदगी में तवाजुन चाहते हो, तो नमक जरूर खरीदो। ये खरीदारी दरअसल एक इकरार है कि या अल्लाह, हम तेरे दिए हुए सादा निज़ाम को मानते हैं। और जब बंदा यह इकरार कर ले तो फिर महरूमी ज्यादा देर उसके साथ नहीं रहती।